नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सम ज्ञान में। दोस्तों, आपने जब भी कभी भारत का मानचित्र यानी कि मैप देखा होगा तो वहाँ पर एक बात नोटिस जरूर की होगी कि भारत का जो मैप है उसके साथ हमेशा श्रीलंका को दिखाया जाता है। तो सवाल यही आता है कि भारत के मैप में श्रीलंका जो कि एक अलग देश है उसे क्यों दिखाया जाता है? क्या श्रीलंका पर भारत का अधिकार है या फिर श्रीलंका जो कि एक छोटा सा देश है क्या वो इंडिया के अंदर आता है? वैसे कुछ लोगों को लगता है कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है और इसी वजह से इसे भारत के मैप में दिखाया जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत के मैप के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देश को भी भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन देशों को भारत के नक्शे में दिखाने के पीछे एक अलग वजह है। लेकिन श्रीलंका जो कि भारत से काफी दूर है उसे भारत के नक्शे में क्यों दिखाया जाता है? दोस्तों, भारत को श्रीलंका के नक्शे में दिखाने के पीछे एक खास कारण है जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हाँ, बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा समुद्र के एक नियम यानी कि लॉ ऑफ ओशन के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ है। या फिर आप जैसे ही इस नियम के बारे में जान जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत के मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है। दरअसल इस नियम को बनाने की शुरुआत 1957 में जिनेवा में हुई थी और 1975 में यह लॉ मुख्य रूप से सामने आया था। इसके अनुसार किसी भी देश की बेस लाइन से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक उस देश का अधिकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेस लाइन और नॉटिकल माइल वगैरह क्या होते हैं। दरअसल ये बेस लाइन, ये आधार रेखा उस लाइन को कहते हैं जो तटीय इलाके और ऊबड़ खाबड़ जगह को मिलाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गोवा से लेकर केरला तक एक सीधी लाइन बनी हुई है। इस लाइन को ही बेस लाइन कहा जाता है। यहाँ से लेकर समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अधिकार होगा। यानी कि इतने एरिया में जो भी चीजें या फिर खनिज है उन पर भारत का अधिकार होगा। और आपको बता दूं कि एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है और अगर 200 नॉटिकल माइल को किलोमीटर में बदला जाए तो वो 370 किलोमीटर के बराबर होते हैं। यानी कि भारत की बेस लाइन से समुद्र की तरफ 370 किलोमीटर तक जो भी चीजें हैं जैसे कि खनिज वगैरह उन सब पर भारत का अधिकार होगा। लेकिन एक परेशानी यहाँ खड़ी हो जाती है कि जब आप भारत के दक्षिण में श्रीलंका को देखेंगे तो वो 370 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि इस देश पर भारत का अधिकार हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो लॉ ऑफ ओशन के लिए इंटरनेशनल काउंसिल बना था, उन्होंने अपने आर्टिकल 76 में इस बारे में बताया कि अगर इस तरह की विवाद की कोई स्थिति आती है तो ऐसी सिचुएशन में वो दोनों देश सारी चीजें आधी आधी बांट लेंगे। यानी कि उस एरिया में जितना भी पानी, खनिज या दूसरी चीजें हैं वो आधी आधी बांट लेंगे। और इसी वजह से जब भारत 200 नॉटिकल माइल के हिसाब से अपना अधिकार क्षेत्र दिखाता है तो इसी वजह से भारत के नक्शे में श्रीलंका आ जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि श्रीलंका एक बेहद छोटा सा देश है और अगर इसे भारत के नक्शे में दिखा दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत के नक्शे में तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों को भी दिखाया जाता है। तो अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बांग्लादेश बीच में ही फंसा हुआ है। तो फिर उससे अलग से कैसे दिखाया जा सकता है? और साथ ही जो नेपाल है वो भी एकदम भारत से लगा हुआ है, तो इस वजह से उससे भी भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर भारत चाहे तो उसे अपने मैप में से हटा सकता है। लेकिन इस इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशन की वजह से भारत अपने मैप के अंदर श्रीलंका को दिखाता है। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं है, यानी कि दुनिया के जितने भी देश समुद्र किनारे बसे हैं वो सब ऐसा करते हैं। यानी कि किसी भी देश की बेस लाइन से समुद्र की साइड 200 नॉटिकल माइल तक हर देश अपना अधिकार क्षेत्र मैप में दिखाता है। और यही वजह है कि भारत अपने मैप में श्रीलंका को दिखाता है। वैसे शायद आप भी आज से पहले यही सोचते होंगे कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है और अगर उसे भारत के नक्शे में दिखा दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।